ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जो लोग ये सोचते हैं कि रामायण का कोई नियम नहीं है, तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा कि जिस तरह भागवत के नियम हैं, शिव पुराण के नियम हैं, देवी भागवत के नियम हैं, अन्य पुराणों के नियम हैं, वैसे ही इस राम कथा का भी नियम है। और नियम रहित जो कथा सुनेगा, नियम रहित जो कथा कहेगा, उसको कथा का फल भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इतने रामायण की कथा होती है, तो भी क्यों रामचरितमानस का आदर्श समाज में नहीं दिखता? मानस की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं ना, इसलिए नियम बताना जरूरी और इस नियम में बंधना जरूरी। तो क्या नियम बताया? बाबा कह रहे हैं, श्रद्धा संबल रहित तन, नहीं संतन कर साथ। ये 2 बातें बता दी। एक तो श्रद्धा का संबल जिसके पास ना हो, और संतों का जिसने साथ ना किया। श्रद्धा संबल रहित तन, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस यगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें रघुनाथ जी प्रिय ना हो,
भगवान से प्रीति ना हो और कथा सुनने आ जाए तो कथा नहीं मिलेगा। कथा अच्छा भी लगेगा ना तो भी नहीं मिलेगा। कथा अच्छा लगेगा लेकिन कब तक? जब तक आप कथा में बैठे हो। 2 घंटा बैठोगे अच्छा लगेगा, बढ़िया लगा, बढ़िया कथा सुने, राम जी का गुण सुने, महाराज ने ऐसे कथा बताया, ऐसे कहानी बताया, अच्छा लगेगा। हो सकता है कि तन मन की सुधि भुला के बैठ जाओ, लेकिन 2 घंटे के बाद भी तो उस कथा का प्रभाव रहना चाहिए। आज छोटी सी गोली भी खाओगे तो 8 घंटे प्रभाव बना रहता है ना। एक दर्द निवारक गोली खा लोगे तो कहते 6 घंटा पता नहीं चला, फिर गोली का असर कम हो गया। तो ये कौन सी कथा है कि 2 घंटे के बाद या तो भूल जाते हैं या तो वो आनंद पंडाल तक रहेगा, पंडाल के बाहर नहीं रहता। क्यों? आपको वास्तविक कथा नहीं मिली। वास्तविक कथा पाने के लिए कुछ नियम हैं, निभाना हो। एक शमशान वैराग होता है। लोग जब शमशान में जाए ना तो अरे सब दुनिया तो झूठ है, सबको एक दिन यहीं आना है, ओहो, सब ऐसे बड़े बड़े ज्ञान की बात करने लग जाते हैं। लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही सबको अपने काम याद आ जाते हैं कि मुझे तो ये करना, मुझे तो वो करना। लेकिन शमशान में रहे तब तक तो सभी ब्रह्म ज्ञानी, सबको लगता है। उसे शमशान वैराग कहते हैं। तो कथा में शमशान वैराग जैसा ना हो तो उसके लिए क्या करना? स्थायी प्रभाव पड़े कथा का तो क्या करना? तो एक स्वयं बाबा जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब कोई कुआं में गया, हमारे पास आ गया, बाबा जी प्यास लगा। अब आजकल तो कुआं भी नहीं है ना, है कुआं 1-2 ठो गांव में। हमारे आश्रम में तो है कुआं। कभी पाटेश्वर धाम जाओ तो वहां राम जानकी कूप है, गुरुदेव के हाथों से बना कूप है। आज भी पाटेश्वर धाम में कुएं के जल से ही भगवान की पूजा और रसोई होती है, और बहुत जगह होती है। मंदिरों में कुएं का जल पवित्र माना जाता है, हैंडपंप का पवित्र नहीं माना जाता। मुझे तो मजबूरी है, लेकिन पवित्र तो कहे सबसे पवित्र गंगा का जल, फिर तीर्थों का जल, फिर बहता हुआ पानी, नदी। आप कल कलश यात्रा में आई थी तो हम शिवनाथ नदी से जल मंगाए थे, क्योंकि ठहरा पानी गंदा होता, बहता निर्मल होता है। और नदी के पानी ना मिले तो कुएं का पानी पवित्र माना गया। तो पहले तो सब गांव में कुआं होता था, अब कुआं देखने को नहीं मिलता। कुआं है तो पानी नहीं रहता। आपका जल का स्तर घटते जा रहा है। अत्यधिक भोग होने से धरती का दोहन नहीं, शोषण होने लग गया, जिसके कारण अस्तु कुएं के पास जाओ, प्यास लगी कुएं के पास जाओ, तो वो आदमी भाग के गया कुएं के पास, लेकिन फिर आ गया वापस, बाबा जी प्यास लगी। हमने कहा तो कुएं के पास जाना, गया तो था, बहुत चिल्लाया कुएं के पास जाके, प्यास लगी प्यास लगी, पर प्यास नहीं बुझी। हमने कहा प्यास प्यास चिल्लाने से प्यास थोड़े बुझेगी, कुछ पुरुषार्थ भी करो ना। तो क्या करें, रस्सी बाल्टी लेके जाओ। वो भी गया, फिर आ गया, प्यास लगी। हमने कहा रस्सी बाल्टी लेके गया, बोले हाँ। बाल्टी डाला, बोले हाँ। बाल्टी खींचा, बोले हाँ। बाल्टी भरी थी तब खींचाना, बोले हाँ। तो फिर प्यास क्यों नहीं बुझी? हमको हुआ शंका। हमने कहा जरा बाल्टी दिखाओ, तो महाराज बाल्टी का पेंदा ही नहीं था। तो बिना पेंदा का बाल्टी कुएं में डाला, जब तक कुएं में रहा तो भरा रहा, खींचा तो खाली। तो थोड़ा चेक करो, जीवन में आचरण की नींव ना हो। कथा सुनने के बाद, वेद पुराण सुनने के बाद, रामायण सुनने के बाद भी यदि आपको कोई सुख शांति नहीं मिल रहा, तो समझ लेना कि हमारा आचरण का नींव है ही नहीं। हमारे जीवन में आचरण की कमी है, श्रद्धा का संबल नहीं है, रघुनाथ से प्रीति नहीं है। यहां स्पष्ट कह दिया, जिनको तिनको मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये 5 प्रकार के साधन का पहला बिंदु है नाम। सबने कहा, बाबा कबीरदास जी ने भी कहा नाम से नेह लगाओ, बाबा घासीदास जी ने भी कहा सतनाम से नेह लगाओ,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग तरन उपाय न कोई, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शिव जी कह रहे हैं। नाम की इतनी महिमा गा रही है कि सब वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कह रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान से प्रीति नहीं होगी तो राम कथा नहीं मिलेगी, ये नियम है। तो भगवान से प्रीति कैसे हो? भगवान से प्रीति कैसे हो? बात यहां पे आ गई कि भगवान से प्रीति होगी तब कथा का हमको रस मिलेगा, हम कथा सुनने के अधिकारी तभी बनेंगे। तो भगवान से प्रीति लगाने के लिए भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, और उसी कीर्तन में भगवान मिलेंगे। भगवान ने भी कह दिया, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तुष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का जाप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, वहीं मैं वास करता हूं, वहीं मैं मिलता हूं, और कहीं नहीं मिलूं। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।